तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। राजनीतिक उलटफेर में क्या कब हो जाए ये किसी को पता नहीं रहता। और अब बात कर रहे हैं हम कि हाथी ने लगा ली है ऐनक। ऐनक यानी अब हाथी के साथ चश्मा भी शामिल हो गया, यानी गठबंधन हो गया है। गठबंधन किसका हुआ है, अंत तक बने रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा में यानी बहुजन समाज पार्टी, इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल, अभय चौटाला बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने इस बार एक गठबंधन कर लिया है। गठबंधन हरियाणा चुनाव के लिए है। हरियाणा चुनाव में यह गठबंधन आपको देखने के लिए मिलेगा। हाथी का और चश्मा का साथ मिल गया है, यानी हाथी ने ऐनक लगानी है। और अब क्या कुछ होगा यह देखने के लिए आपको हरियाणा के चुनाव में मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में बात करें, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक बड़ा ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या कहती है। तो बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कहती हैं कि इस बार जो होने वाला गठबंधन है वो विरोधी पार्टियों की नींद उड़ाने वाला होगा। वो यहाँ तक कहती है कि इस बार गठबंधन सरकार भी बना सकता है। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे ट्वीट की। दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो क्या कहती है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला आदि तथा बीएसपी के आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद व पार्टी के राज्य प्रभारी रणधीर बेनीवाल की आज प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में निवास पर यानी बसपा की मायावती के निवास पर यह बैठक हुई है। गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई और चर्चा हुई। उसके बाद औपचारिकता जो बाकी रह गई थी उसको भी पूरा कर दिया है। उसमें क्या कहा गया है, हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का यह ट्वीट है। वही इनेलो ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें कहा है किसान कमेरी की एक ही पुकार, इनेलो बसपा अब की बार। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। वही टीम सुनैना चौटाला लिखती हैं, वहीं उनका भी टूटा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव इनेलो व बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला जी और आकाश आनंद जी के साथ दोनों दलों की सीनियर नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में किया गया ऐलान। अब इस ऐलान में कितनी सीटें किसको मिली हैं इस पर बने रही हमारे साथ। तो हम आपको ले चलते हैं उन सीटों की ओर, बसपा कितनी पर लड़ने वाली है और अभय चौटाला की जो नेशनल इंडियन लोकदल यानी इनेलो वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो बात करें हरियाणा विधानसभा के लिए सीटों का गठबंधन हुआ है। बसपा प्रमुख बहन मायावती जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की स्वीकृति के बाद यह फैसला हुआ है कि इनेलो और बसपा आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। यह भी बता दें कि बसपा यहाँ पर 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं इनेलो 53 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। आप समझ सकते हैं बसपा 37 और 53 पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। यानी टोटल जो सीट हैं वो 90 सीटें हैं और 90 सीटों का यह चुनाव है। 90 सीटों पर चुनाव होगी। संयुक्त प्रेस वार्ता में अभय चौटाला मौजूद रहे, साथ ही आनंद कुमार रहे और आकाश आनंद भी मौजूद रहे हैं। दोनों ने यह बैठक आयोजित की है, प्रेस वार्ता की है और यहाँ पर आखिरी मोहर है वो लग गई है। विधानसभा चुनाव में बड़ा उठापटक देखने के लिए मिल सकता है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट चल रहे हैं। वहीं जसवीर सिंह गढ़ी लिखते हैं, हाथी ने लगाई ऐनक। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी जसवीर सिंह गढ़ी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है हाथी ने लगाई ऐनक। हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला जी का गठबंधन हरियाणा प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगा। हरियाणा प्रदेश के
बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन नेशनल लोकदल के कैडर को लाख बधाइयाँ। यह कहा है आपके पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी ने। तो तमाम नेता यहाँ पर बधाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में बसपा का यह गठबंधन एक बड़ा काम कर सकता है। 2024 के इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रहेगा, क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आने वाले समय में अन्य राज्यों में, झारखंड है, तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर भी क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो 2024 का चुनाव होने वाला है। तमाम गठबंधनों के बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का पहला गठबंधन नहीं है, इससे पहले भी इनेलो का गठबंधन बसपा के साथ रहा है। बसपा का वोट बैंक भी हरियाणा के अंदर अच्छा पाया जाता है। दलित और जाट समाज अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बसपा की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं सक्सेस रहेगी और इस सक्सेस को हराना बेहद अन्य पार्टियों के लिए हराना बेहद मुश्किल होगा। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के इस डिसीजन पर आप क्या कहते हैं? क्या आकाश आनंद या आनंद कुमार इस चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे? हरियाणा में आनंद कुमार की या आकाश आनंद की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि हरियाणा मैच दिल्ली के एक नज़दीक है और दिल्ली में ही आकाश आनंद और आनंद कुमार भी निवास करते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी भी दिल्ली में ही निवास करती हैं। और क्या इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका देखने के लिए मिलेगी? क्या जो अब पिछले चुनावों से पहले जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने पहले भी गठबंधन किए, उसके बाद लगातार हरियाणा में दलितों पर जो अत्याचार बढ़ा है, क्या दलितों इसका जवाब देंगे? अधिकतर अगर बात कर रहे हैं लोग तो हरियाणा में जो जाट समाज है और अनुसूचित जाति, खासकर जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति का जो बसपा से जुड़ा हुआ है, लगातार बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जब चुनाव लड़ी हैं तो वो वोटर लगातार बसपा के लिए डाला जाता है। भाई इनेलो के साथ इसलिए जाता है कि बसपा एक उनकी हितैषी पार्टी है और हितैषी पार्टी होने के नाते बसपा को वो वोट देते हैं। इसीलिए अभय चौटाला की पार्टी को भी यहाँ पर इनेलो को वोट 100% मिलने की उम्मीद है। यह भी बताया जा रहा है, हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार कहती आती थी पिछले कई चुनावों में कि हमारे साथ इनका वोट ट्रांसफ़र हुआ, इनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इस पर आपकी क्या रहेगी इसमें कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। क्या उन गठबंधनों में बसपा को इनेलो का वोट मिला है या फिर इनेलो के साथ भी एक महज एक खाना पूर्ति है या खाना पूर्ति बताई जा रही है? तो क्या बसपा के साथ जो जाट वोटर है वो आता है या नहीं आता है? इस पर भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। 2024 के इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की इस पार्टी लड़ेगी 37 सीटों पर। वहीं जो चुनाव लड़ने वाली जो पार्टी है वो भी लड़ेगी 53 सीटों पर। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर जहाँ चुनाव लड़ेगी। उसके बाद गठबंधन का यहाँ पर ऐलान हो गया है और देखने के लिए मिलेगा इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका में क्या कुछ रहने वाला है। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं हूँ दीपक बौद्ध, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।